नमस्ते दीदी भैया। आज हम सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह के ऊपर चर्चा करेंगे। स्वयं सहायता समूह या एसएचजी आपस में अपनापन रखने वाले और समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10 से 20 सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह है। इसमें सदस्य नियमित रूप से अपनी आमदनी से थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं और समूह के लिए निर्णय लेते हैं। स्वयं सहायता समूह की कुछ विशेषताएं हैं कि ये महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालन के लिए भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। राजीव गांधी महिला विकास योजना के अंतर्गत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं, वहाँ महिला संचालकों को बकरी पालन का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार के लघु उद्योग खोले जाते हैं। अगर आप स्वयं की कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो आप इसके पैसों से यह खोल सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, उसके संचालकों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, वो भी कम दर पर। फिर गांव में 10 से 20 महिला मिलकर अपना स्वयं का सहायता समूह स्थापित कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य रोजगार उत्पन्न करना होता है और इसमें महिलाएं पुरुषों को भी अपने काम में मदद के लिए लगा सकती हैं, जिससे उन्हें भी रोज़गार मिलता रहेगा। यहाँ पर भी आप एसएससी सेल्फ हेल्प ग्रुप से सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और इसके अलावा मत्स्य पालन आदि प्रकार के रोज़गार को शुरू कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह के कुछ उद्देश्य हैं: औपचारिक प्रणाली और तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय संसाधनों द्वारा क्रेडिट यानी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करना, बैंकरों और ग्रामीण जनता के बीच आपसी विश्वास का वातावरण बनाना, वित्तीय संस्थाएं समाज के जिन वर्गों तक नहीं पहुंच पाती हैं, ये समाज के उन वर्गों को बचत की आदत और ऋण की सुविधा का प्रयोग करने को प्रोत्साहित करता है। ये जो स्वयं सहायता समूह होता है, इसमें कम से कम 6 महीने के लिए सक्रिय होना आवश्यक है। इसके साथ साथ इनको अपने सदस्य को बचत करने और ऋण देने की आदत डलवानी चाहिए और समुचित खाते का रिकॉर्ड रखना चाहिए। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक तरीके से काम होना व होते दिखना चाहिए, जहाँ पर सदस्यों की सुनी जाती हो। फिर यह समूह एक दूसरे की सहायता करने और मिलकर काम करने के लिए बनाया गया होना चाहिए और शाखा प्रबंधक जो बैंक का होता है, इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि समूह का गठन केवल प्रोजेक्ट में भाग लेने या पैसे कमाने के लिए नहीं है और उससे लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं है, और यह पूरे समूह का लाभ करने के लिए है। फिर सदस्यों की पृष्ठभूमि और हित एक समान होनी चाहिए। इसके लिए जो लिंक कार्यक्रम या फिर जो कार्यक्रम समूह को बैंक से जोड़ता है, कराने के 2 तरीके हैं। पहला कि बैंक सीधा जो स्वयं सहायता समूह है उसको ऋण प्रदान करे, और दूसरा समूह को ऋण देने के लिए किसी वीए या गैर सरकारी संगठनों को अधिक मात्रा में ऋण दिया जाए, जो कि समूह को ऋण दे दें। और ऋण प्राप्त करने के लिए एक एसएचजी में कुछ रजिस्टर होने चाहिए। ये रजिस्टर होते हैं: पहला उपस्थिति रजिस्टर, दूसरा सदस्यता रजिस्टर, तीसरा कार्यवाही बही, चौथा बचत रजिस्टर, पांचवा बैंक से उधारी या बैंक में जमा का रजिस्टर, और छठा ऋण रजिस्टर। बैंक द्वारा ऋण के लिए विचार करने हेतु एक एसएचजी को कुछ अपेक्षाओं को पूरा करना होता है। इसके अंतर्गत आते हैं कि समूह की सदस्य संख्या सामान्यतः 10 से 20 तक हो, समूह पंजीकृत या अपंजीकृत हो सकता है, स्वयं सहायता समूह के सदस्य 20 से अधिक होने पर पंजीकरण आवश्यक होता है। तीसरा, समूह को सदस्यों के पालन करने के लिए नियम रखने चाहिए। चौथा, सदस्यों द्वारा आंतरिक बचत करना समूह की आत्मा होती है। समूह को बचत की मात्रा और सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण का उद्देश्य व अवधि तय करनी चाहिए। पांचवा, समूह को सदस्यों की बचत, ऋण पर दी या ली जाने वाली ब्याज दर
तय करनी चाहिए। छठा, समूह को लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए और प्रत्येक सदस्य का अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सातवां, समूह को सामान्य रिकॉर्ड तथा मिनट बुक, सदस्यता रजिस्टर, बचत और ऋण रजिस्टर बनाकर रखना चाहिए। और आठवां और आखिरी, समूह का बैंक के पास बचत खाता होना चाहिए। धन्यवाद।